हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी से अपने एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चंस को जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई। यानी कि इसमें स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। तो यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रही है। तो इससे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा ब्रोकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर लिया मैंने, एक बिल्डिंग बना ली, लेट सपोज ये क्या बिल्डिंग हो गई, और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नीचे फ्री फॉल कर रहा है सिंपली। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, एम, जी और एच। इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा और इस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही, तभी क्या हो रही, नीचे गिर रही है। क्लियर। और इसको फेंका तो गया नहीं है, फ्रीली गिर रही है, तो कुछ भी इसमें परफॉर्म नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ एक एनर्जी कौन सी होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी। वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो इस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी करंट टाइम में, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अपने पोजीशन पर है। यानी कि जब वो गिरने से पहले, या फिर अगर जब वो ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट किया है, तो उस टाइम भी आप क्या जान रहे हैं, उसको क्या किया, फेंका तो गया नहीं है, वो उस पोजीशन पर ही है। तो यहाँ पर जो हमारी v वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इसको फेंका नहीं जा रहा है, ये फ्री फॉल कर रही है। तो इस केस में जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो आप देखेंगे धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहाँ पर इसकी हाइट कुछ रही होगी, लेट सपोज टू बी x रही होगी इसकी हाइट यहाँ तक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पे x माइनस कुछ हो जाएगी, जो भी पार्ट है यहाँ पर लेट सपोज हाफ हो जाएगी। अगर हाफ डिस्टेंस पर आता है तो x माइनस हाफ हो जाएगी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और नीचे आएगी, और एक टाइम आएगा कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, ग्राउंड से टच हो जाएगी, और जो हमारा h हाइट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और एक टाइम आया कि वो क्या हो गई, जीरो। और वही केस सेमली किस में हो रहा है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में। ये हो काइनेटिक एनर्जी हमारी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप जान रहे थे कि जब यहाँ पर थी तो वो क्या थी, एकदम जीरो थी। पर जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, तो वैसे वैसे ही हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ये तो आप जाने काइनेटिक वाला मैं बताता हूँ। काइनेटिक वाला कैसे इंक्रीज हो रही थी, कि कुछ न कुछ इसमें वेलोसिटी आ रही थी। आप जानते हैं इसमें दो केसेस की वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल होती है, एक फाइनल होती है। इनिशियल इसकी क्या थी, जीरो, और फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसमें कुछ आई होगी। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, तो उसमें वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। क्योंकि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² के, और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है h के। तो उस केस में जैसे जैसे h क्या हो रहा था, हमारा डिक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इस केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस क्या है हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या रही, कांस्टेंट रही। कांस्टेंट रहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉलिंग नीचे गिर रहा है, तो उसमें कोई भी लॉ ऑफ जो हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, वो कोई भी वायलेशन नहीं शो कर रहा है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट ब्रोकन। क्लियर।